Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of ninth lesson of the book Footprints Without Feet of Standard 10th. Name of the lesson is The Book That Saved the Earth, written by Claire Boyko. As you people already know, before explanation of the lesson, I'll brief you about the writer. क्लेयर बॉयको, जिनका बर्थ हुआ 17 मई 1925 वेलेस्ले मैसाचुसेट्स में, ये इनके जो फादर थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जिनका नाम था क्लैरेंस पार्कर टेलर और इनकी वाइफ थी विवियन एडम्स टेलर। क्लेयर के जो हस्बैंड थे उनका नाम था बर्नार्ड बॉयको, जिनकी डेथ हुई 1999 में। जैसा वो अक्सर कहा करती थी, ही वॉज द ओनली लव ऑफ हर लाइफ। क्लेयर बॉयको एक फेमस ऑथर थी चिल्ड्रन की बुक्स की, और इन्होंने जो एक्सेल किया वो प्लेज वाले पीरियड में एक्सेल किया। इनके वर्क्स में, फेमस वर्क्स में आता है प्लेज एंड प्रोग्राम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, द क्राई बेबी प्रिंसेस, ड्रामेटाइज पैरोडीज ऑफ फैमिलियर स्टोरीज एंड चिल्ड्रन प्लेज फॉर क्रिएटिव एक्टर्स। ये जो क्लेयर टेलर बॉयको है, इनकी डेथ हुई ओशनसाइड कैलिफोर्निया फ्राइडे अप्रैल 12, 2019 में, जब इनकी एज थी 93। ये ग्रैंड मैट्रन थी इनफाइनाइट जेस्ट की। इनफाइनाइट जेस्ट मींस जो मतलब अथाह खुशियों से भरा हो, बहुत ज्यादा खुशियां हो। ये अडोर करती थी, मींस पसंद करती थी शेक्सपियर, बेनेडिक्ट कम्बरबैच और कनाडा को। पार्ट टाइम रेजिडेंट थी न्यू पॉल्स की। इन्हें अचानक से गाना बहुत पसंद था। इनका जो लास्ट सॉन्ग था वो था कैनेडियन नेशनल एंथम, दो ये कैनेडियन नहीं थी। क्लेयर ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ अपने पैशन को दी, और वो पैशन था लिटरेचर में। उन्होंने अपना करियर बनाया बच्चों के प्ले राइटर की तरह। इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद लेट्स नो अबाउट द सेटिंग, थीम एंड टोन ऑफ द लेसन और ऑफ द प्ले। ये जो प्ले की सेटिंग है वो 25th सेंचुरी का है, जिसमें एक हिस्टोरियन रिकॉल कर रहा है 20th सेंचुरी को, स्पेशली क्योंकि मार्शियंस ने इन्वेड किया था अर्थ को, जो एक्चुअली कभी नहीं हुआ, इमेजिनेटिव था। और इसका जो सेंट्रल थीम है वो बताता है कि किसी के कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट करने के सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। ये जो प्ले है ये बहुत ही कनिंगली और सटली टच करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन को किसी भी कंफ्लिक्ट को प्रिवेंट करने में। राइट इसका जो टोन है वो ह्यूमरस है, सटायरिकल है। इसमें कुछ सिनारियोज एग्जैजरेट किए हुए हैं, मींस बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है, और विटी डायलॉग्स हैं, मींस ह्यूमरस डायलॉग्स हैं, इनोवेटिव से ह्यूमरस डायलॉग्स हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनिंग और लाइट हार्टेड एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था, दो कहीं कहीं कुछ सीरियस थीम्स को भी एक्सप्लोर किया गया है। Okay, so now let's proceed towards the explanation of the lesson. The Book That Saved the Earth. Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English. Do you think such a book can save planet Earth from a Martian invasion? Read this play set 4 centuries in the future and find out. राइटर ने कुछ इंट्रोडक्शन इस तरीके से दिया है कि ये जो मदर गूज है काफी वेल नोन बुक है, नर्सरी राइम्स की, इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, अभी ये जो बुक, क्या तुम्हें लगता है कि एक बुक पूरे प्लैनेट अर्थ को बचा लेगी मार्शियन इन्वेजन से? उसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि ये प्ले पढ़ लो, जिसकी जो सेटिंग हुई थी वो 4 सेंचुरी फ्यूचर की हुई थी, यानी कि 25th सेंचुरी का हुआ था, और जान लो कि किस तरीके से इस बुक ने इस पूरे प्लैनेट अर्थ को बचाया था। यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो एक तो हिस्टोरियन है, ठीक है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, पढ़ोगे तो पता चलेगा ये कौन कौन है। अप्रेंटिस है नूडल, जो नया नया है, अभी सीख रहा है, ठीक है। फिर कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है, सार्जेंट ऊप है, और ऑफ स्टेज वॉइस भी है। ऑफ स्टेज मींस जो स्टेज के पीछे से वॉइस आती है, एज इट इज अ प्ले। तो यहाँ सीन फर्स्ट में जो तुम लोग को आंसर्स मिलेंगे वो आंसर्स मिलेंगे 2 क्वेश्चन के। व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक? क्यों 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता था? अब एरा मींस होता है पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। और हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी? और किसने अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश की थी 21st सेंचुरी में? टाइम है 25th सेंचुरी। सेटिंग बताइए अभी। प्लेस है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ये कौन सा है? डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी का, जहां ये लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। कर्टन राइज होने के पहले स्टेज का सेटिंग बताया यहाँ। स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पे है, जो एक टेबल पे बैठा है राइट की तरफ, जहां एक मूवी प्रोजेक्टर है, और एक साइन है ईजल पे। ईजल में जहां वो एक वुडन फ्रेम होता है ना जिसपे पेंटिंग रखी जाती है,
ठीक है, तो वहां पे वो जो ईजल उसके साइड में है जिसमें लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बाउज टू ऑडियंस। अभी जब कर्टन ऊपर जाता है तो वो खड़ी होती है और बाउ करती है ऑडियंस की तरफ, यानी कि ग्रीट करती है उन्हें। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो वो सबको विश करती है कि मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में, एंड टू माई डिपार्टमेंट, और कह रही है कि यही मेरा डिपार्टमेंट है, क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरीज। कह रहा है ये जो 20th सेंचुरी जो बीत गई है 20th सेंचुरी उसके बारे में कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस होंगे, वो ही मेरा डिपार्टमेंट है। नाउ द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। ये जो 20th सेंचुरी है वो जनरली कही जाती थी एरा ऑफ द बुक। अब उस टाइम को 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक क्यों कहते थे? Because in those days there were books about everything from anteaters to zoologists. Books taught people how to and when to and where to and why to. तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां उस एरा में हर तरीके की बुक्स थी। एंट ईटर्स जो एंट ईट किया करते थे वहां से लेके ज्यूलस तक। ज्यूलस कौन हुआ करते हैं? मेंबर ऑफ अफ्रीकन कम्युनिटी, ठीक है। और बुक्स लोगों को कैसे, कब, कहां, क्यों, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया करती थी, इसलिए इसे एरा ऑफ द बुक कहा जाता था। नाउ दे इलस्ट्रेटेड, एडुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। अब वो इलस्ट्रेट करती थी, एग्जाम्पल दिया करती थी, ठीक है, एडुकेट किया करती थी लोगों को, उसके बाद पंक्चुएट किया करती थी, पंक्चुएशन जो यूज करते हैं वैसे ये ह्यूमरसली यूज किया है, और इवन डेकोरेट किया करती थी, ठीक है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे जो स्ट्रेंज काम किया था बुक्स ने, वो किया था कि हमारे प्लैनेट अर्थ को बचाया था। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040? क्या तुम लोगों ने सुना नहीं है कि 2040 में मार्शियंस का इन्वेजन कैसे हुआ था? इन्वेजन का मीनिंग है द एक्शन ऑफ एंटरिंग इनटू द अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट। तो इन्वेजन क्या होता है कि किसी भी कंट्री में एंटर कर रहे हो विदाउट परमिशन। क्यों? क्योंकि तुम उसे कंट्रोल करना चाहते हो। तो ये हिस्टोरियन कह रही है कि क्या तुमने मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना? 2040 में जो मार्शियन इन्वेजन हुआ था। What do they teach children nowadays? और वो बोली क्या ही पढ़ाते हैं बच्चों को आजकल, इतना भी पता नहीं है। Well, you know, the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book? You ask. वो कह रही है well, पता है क्या हुआ? इन्वेजन तो एक्चुअली हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक बुक ने उसे बचा लिया था। अब पूछो कौन सी बुक थी वो? A noble encyclopedia, a tome about rockets and missiles. कह रही है क्या तुम्हें क्या लग रहा है, इंसाइक्लोपीडिया थी या एक रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में बुक थी या एक सीक्रेट फाइल थी आउटर स्पेस से? नो, इट वाज नन ऑफ दोस। कह रही है नहीं नहीं, वो बुक जिसने प्लैनेट अर्थ को बचाया था वो इनमें से कुछ भी नहीं थी। It was, but here let me turn on the historioscope and show you what happened many centuries ago in 2040. कह रही है हुआ यूं था, लेकिन मैं हिस्टोरिस्कोप खोलती हूँ, जैसे स्टेथोस्कोप होता है ना चेक करने के लिए हार्ट बीट वगैरह, इस तरीके से ये नाम यूज किया है हिस्टोरिस्कोप। तो कह रही है वो मैं खोलती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि सेंचुरीज पहले 2040 में क्या हुआ था। अभी उसका एक्शन बताया, क्या कर रही है वो? She turns on projector and points it left. अब वो प्रोजेक्टर टर्न्स ऑन करती है और लेफ्ट की तरफ पॉइंट करती है। Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank, who is seated on a raised box, arms folded. अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो स्पॉटलाइट थी वो जो हिस्टोरियन पे थी, वो वहां से हटके आती है थिंक टैंक पे जो डाउन लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है और एक रेज्ड बॉक्स पे बैठा है, आर्म्स उसके ऐसे फोल्डेड है। He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles. Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. A sign on an easel reads. अभी क्या है कि इसका फिजिकल अपीयरेंस बताया है कि वो बहुत बड़ा सा था और एग शेप्ड उसका फेस था। हम्टी डम्टी नर्सरी राइम्स में पढ़ा होगा, लाइक हम्टी डम्टी ही था, उसका एग की तरह पूरा फेस था और उसने एक ये पहना हुआ था, लॉन्ग रोब पहना हुआ था, बड़ा सा वो कपड़ा पहना हुआ था जिसपे स्टार्स बने हुए थे और सर्कल्स बने हुए थे। अब इसी के साइड में अप्रेंटिस नूडल खड़ा था। ये जो नूडल है ये अभी नया नया आया है, ठीक है, तो जॉब में न्यू आया है और बहुत बड़े से इलाबोरेट से स्विच बोर्ड के पास वो खड़ा है। ईजल पे जो साइन है वो रीड कर रहा है मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, bow low before entering.
तो इस पे जो लिखा हुआ था ईजल पे कि वो क्या जगह है, वो मार्स स्पेस कंट्रोल है, और यहाँ जो बैठते हैं वो कमांडर इन चीफ है। कौन है? माइटी थिंक टैंक, ठीक है। और उसमें ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि एंटर करने के पहले थोड़ा सा सिर झुका के अंदर जाओगे। अब यहाँ फर्स्ट डायलॉग है नूडल का। अब वो बो करते हुए बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल बोलता है कि ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, सबसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रीचर इस पूरे यूनिवर्स के, आपके क्या ऑर्डर्स हैं। फ्लैटरी कर रहा है, ठीक है, जिससे कि जो थिंक टैंक है, कमांडर इन चीफ है, खुश रहे। थिंक टैंक peevishly, you left out part of my salutation. Apprentice Noodle, go over the whole thing again. Peevishly means irritably, वो चिढ़ते हुए बोलता है कि ये जो तुमने सैल्यूटेशन किया है ना, ये जो तुमने मेरे नाम के सामने कुछ जो सम्मानजनक वर्ड्स यूज किए हैं, उसमें तुम कुछ भूल गए हो, और वो बोले दोबारा से पूरा का पूरा बोलो। Noodle, it shall be done, sir, in a sing song. Oh, great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creatures in the whole universe, what are your orders? अब वो बोलता है नूडल, ओके हो जाएगा सर, और वो एक सिंग सॉन्ग वे में बोलता है ये पूरा का पूरा। अब की बार वो क्या ऐड करता है? रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, ठीक है। पहला जो उसने सैल्यूटेशन यूज किया था, इसके पहले ये भी यूज करता है। और अब वो इतना लंबा था ना ये सैल्यूटेशन, तो वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है और वो पैंट करने लगता है, पैंटिंग करने लगता है, और बोलता है क्या ऑर्डर्स हैं आपके। थिंक टैंक, अभी थिंक टैंक का डायलॉग है, दैट्स बेटर नूडल, I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? तो वो कह रहा है कि हाँ ये इस बार ठीक बोला है तुमने। ईगोइस्टिक है थोड़ा सा, पता चल रहा होगा तुम लोगों को, है ना। उसे पूरा सैल्यूटेशन चाहिए अपने नाम के सामने, और वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो मैंड, जिसमें और लोग हैं हमारे, वो स्पेस प्रोब जो है, जो टीम है, उससे मुझे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये जो सिली सा और अनरीजनेबल, रिडिकुलस मीन सिली, और अनरीजनेबल सा वो छोटा सा प्लैनेट है ना, जिसे हम अपने रूलरशिप में लेने वाले हैं, मींस जिस पे हम रूल करने वाले हैं, जिसे हम कैप्चर करने वाले हैं, उसके बारे में मुझे कम्युनिकेट करना है अपने मैंड स्पेस प्रोब से। और वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं वो लोग उसे, जरा दोबारा से बोलना। नूडल बोलता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस। नूडल थिंक टैंक को बहुत ही रेस्पेक्टफुली बताता है कि सर अर्थ बोलते हैं उसे। अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माय मिरर, आई विश टू कंसल्ट माय मिरर। अब वो थिंक टैंक बोलता है, अर्थ, हाँ कितना अनइम्पोर्टेंट है वो जो प्लेस है ना, और कह रहा है कि पहले कुछ मुझे इंपॉर्टेंट करना है, मेरा मिरर, कह रहा है मुझे पहले अपने मिरर से कंसल्ट करना है। इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, और नूडल बोलता है ओके सर, जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा, और नूडल उसे हैंड ओवर करता है मिरर। अभी थिंक टैंक मिरर से बोलता है, मिरर मिरर इन माय हैंड, हु इज मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। अब थिंक टैंक मिरर को बोलता है, सुनो मिरर, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली जो गिफ्टेड बंदा है, इंटेलेक्चुअली जो मींस जो इंटेलिजेंट बंदा है इस पूरे लैंड पे, वो कौन है। जो ऑफ स्टेज वॉइस थोड़ा सा पॉज लेती है और बोलती है, यू सर, आप हैं सर, यानी कि मिरर से आवाज आती है कि आप हैं सर। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। अब थिंक टैंक थोड़ा सा, स्मैकिंग मींस तो ऐसे जो मारते ना, हिट समवन, थोड़ा सा हैंड से बोलता है, थोड़ा जल्दी बोला करो, और नेक्स्ट टाइम जब जवाब दोगे ना तो थोड़ा क्विक, क्योंकि मुझे स्लो मिरर्स पसंद नहीं है। और फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और अपनी बहुत तारीफ करता है, अपने आप को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस। और वहां तारीफ करते हुए क्या बोलता है, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा हूं मैं, हम जो मार्शियंस हैं कितनी खूबसूरत रेस है, कितने हैंडसम रेस है, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। और कह रहे हैं कितने अट्रैक्टिव हैं हम लोग, कहां वो अगली से अर्थलिंग्स जिनका फेस इतना छोटा सा होता है, जिनका सिर इतना छोटा सा होता है, ठीक है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन। और नूडल को सजेस्ट करता है कि तुम एक्सरसाइज करते रहो, एक दिन मेरे जैसा ही तुम्हारा बलून ब्रेन हो जाएगा। और नूडल क्या बोलता है, ओ आई होप सो माय डियर थिंक टैंक,
आई होप सो। तो नूडल बोलता है मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कि मैं भी एक दिन आपकी तरह ही इतना इंटेलिजेंट हो जाऊंगा। थिंक टैंक, now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. और थिंक टैंक बोलता है ओके, जाओ वो जो स्पेस प्रोब है उससे कांटेक्ट करो, क्योंकि मुझे लंच के पहले पहले बहुत जल्दी ही इन्वेड करना है उस प्रिमिटिव मींस जो डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्लैनेट है अर्थ, उसे इन्वेड करना है, उस पर अटैक करना है। क्या कहते हैं उसे? अर्थ। Noodle, it shall be done, sir. He adjusts lever on switchboard. Electronic buzzes and beeps are heard as the curtains open. और नूडल बोलता है ओके सर, हो जाएगा। अब वो स्विच बोर्ड एडजस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक बज करता है और कुछ बीप्स आते हैं, अब कर्टन फिर से खुलते हैं। सीन 2 में जो हमें क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे वो क्वेश्चन है व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड इन अर्थ। कौन से गेसेस किए थे थिंक टैंक ने जब वो बुक्स उसे मिली थी अर्थ पे। तो टाइम जो है वो बस कुछ सेकंड्स लेटर का ही है। जहां प्लेस है वो है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी, दो जगह हैं, ठीक है। राइज पे जब भी कर्टन राइज होता है तो क्या दिखता है? कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़े हुए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, कार्ड फॉर्म में कैटलॉग है, कैटलॉग में मतलब लिस्ट लिखी हुई है चीजों की, और वो बहुत ही कंफ्यूज फैशन में वो कार्ड कैटलॉग ड्रॉर है जो खोल रहा बंद कर रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा लेफ्ट में खड़े हैं जो एक बुक केस में बुक्स काउंट कर रहा है। नाउ सार्जेंट ऊप जो है वो राइट में खड़े हैं, ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं बुक, ठीक है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, वो ऊपर नीचे देख रहे हैं ये है क्या। शेकिंग इट, देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। रिफलिंग मींस क्विकली टर्निंग ऑफ द पेजेस, तो वो उसे ऐसे शेक कर रहे हैं, पेजेस टर्न कर रहे हैं और शेक कर रहे हैं हेड की। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये इन लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है क्योंकि ये तो मार्शियंस है, इन्हें पता ही नहीं है बुक क्या होती है, ठीक है। तो वो यही सब एक्शन कर रहे हैं कि दे आर नॉट गेटिंग इट। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। और नूडल अभी नॉब्स ये एडजस्ट कर रहा है और उसे बोल रहा है कि मैंने ना बहुत ही क्लोज साइड से देखा है स्पेस क्रू को सर। Think tank puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. अब वो जो think tank है वो बड़े से goggles लगाते हैं और स्टेज की तरफ देखते हैं वॉच करने के लिए। They seem to have entered some sort of earth structure. और नूडल बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अर्थ, ऐसा लग रहा है, ऐसा अपेयर हो रहा है कि वो कुछ अर्थ के स्ट्रक्चर में एंटर कर गए हैं। एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। और थिंक टैंक बोलता है ओके बहुत बढ़िया, वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ इन लोगों से। स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, Mass Space Control calling the crew of Probe 1. Mass Space Control calling the crew of Probe 1. Come in, Captain Omega, and give us your location. अब नूडल माइक्रोफोन पे बोलते हैं यही डायलॉग कि मार्स स्पेस कंट्रोल प्रोब 1, दो बार उसे रिपीट करते हैं और बोलते हैं मतलब कांटेक्ट में आओ कैप्टन ओमेगा और अपनी लोकेशन बताओ। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डेस्क व्हिच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। अब ओमेगा के गले में पूरा चेन के साथ एक डिस्क लगा हुआ है, वो उसमें बोलते हैं Captain Omega to Mass Base Control, Lieutenant Iota, Sergeant Oop and I have arrived on Earth without incident. तो अभी ये रिपोर्ट करते हैं कैप्टन ओमेगा कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं अर्थ पे बिना किसी इंसिडेंट के, मतलब बहुत आराम से हम लोग यहाँ आ गए हैं। We have taken shelter in this स्क्वायर प्लेस। अब वो बोल रहे हैं कि हमने शेल्टर लिया इस स्क्वायर सी प्लेस में। एक्चुअली रूम की तरफ वो बोलता है लेकिन उसे तो पता नहीं कि इसे रूम बोलते हैं। Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? और वो फिर आयोटा से पूछता है कुछ आइडिया है हम लोग हैं कहाँ, ये स्क्वायरिश सा स्पेस है। अभी आयोटा का डायलॉग है I can't figure it out, Captain. Holding up a book, I have counted 2,000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage barn. What do you think, Sergeant Oop? अब आयोटा के पास भी सही से जवाब तो था नहीं। उसने कहा कि फिगर आउट तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बुक पकड़े हुए है, कह रहा है लगभग 2000 ये कुछ अजीब से पेक्यूलियर आइटम्स हैं यहाँ, और शायद ये कुछ स्टोरेज बान की तरह यूज होता होगा। बान वो रूम को ही कह रहा है, कवर्ड मतलब स्टोरेज बिल्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप? तो अब वो सार्जेंट ऊप से कंसल्ट करता है कि आप क्या सोचते हैं सार्जेंट ऊप। I haven't a clue. I have been to 7 galaxies, but I have never seen anything like this. Maybe they are hats. He opens a book and puts it on his head. Say maybe this is a haberdashery. अभी ऊप बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई क्लू नहीं है, मैं 7 गैलेक्सीज में गया हूं लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज आज तक नहीं देखी है, शायद ये हैट्स होंगी।
वो एक बुक ओपन करता है और अपने सिर के ऊपर रखता है हैट की तरह और बोलता है शायद ये हैट होंगे, या फिर ये हेबरडेशरी है, हेबरडेशरी जहां क्लोथ वॉश किए जाते हैं, या शायद वो होगा यहाँ। ओमेगा bowing low, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter। तो उसने कहा ये जो ओमेगा है वो थोड़ा लो बाउ करता है और कहता है शायद वो जो हमारे महान और माइटी, माइटी मीन्स जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, तो ग्रेट और पावरफुल थिंक टैंक शायद हमें अपने थॉट्स से नवाजें, ठीक है, इस मैटर को लेके। थिंक टैंक elementary, my dear Omega, hold one of the items up so that I may view it closely। Omega holds a book on the palm of her hand। Yes, yes, I understand now। Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand। Elementary means connected with first stage of connected with elementary means connected with first stage of learning something। तो वो कह रहा है कि माय डियर ओमेगा, अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज है, ऐसा करो कि एक आइटम को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ सो दैट मेरा जो व्यू है थोड़ा क्लोज हो जाए और मैं समझ पाऊं। अभी ओमेगा जो है वो अपने पाम पे रखती है बुक और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाती है और ये थिंक टैंक बोलते हैं ओके अभी समझ में आया मुझे, ये जो अर्थ क्रीचर्स है ना ऑलवेज खाते रहते हैं ये, ठीक है, तो ये जहां तुम हो ना वो रिफ्रेशमेंट स्टैंड होगा। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊ, ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ओमेगा आयोटा और ऊ को बोलती है कि थिंक टैंक बोल रहे हैं कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे हैं। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। तो ऊ बोलती है बड़ी अजीब सी डाइट है ये अर्थलिंग्स की। दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि ये जो आइटम है ना तुम्हारे हाथ में इसे सैंडविच बोलते हैं। ओमेगा अ सैंडविच, आयोटा अ सैंडविच, ऊ टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड अ सैंडविच। थिंक टैंक की बात को ये कभी भी रिफ्यूज कर ही नहीं सकते थे, तो उसने कहा ये सैंडविच है। तो ओमेगा और आयोटा दोनों ने कहा ओके सैंडविच, और ऊप बोल रहे हेड से उतर के सैंडविच। फिर से थिंक टैंक बोलते हैं सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। स्टेपल मींस इंपॉर्टेंट पार्ट, लुक एट इट क्लोजली। और वो बता रहे हैं कि सैंडविच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थलिंग्स की डाइट का, जरा क्लोजली देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, स्क्विंट्स मींस गेज, स्टेयर, लगातार देखना, ठीक है। देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। बुक के ऊपर जो कवर होता है जो थोड़ा सा हार्ड सा होता है या हार्डबोर्ड कह लो वो होता है, उसे तो वो बोल रहा है ब्रेड है, और ये जो पेजेस हैं उसे वो बोल रहा है फिलिंग्स हैं, तो वो बोल रहा है कि ये सैंडविच है। दैट इज करेक्ट सर। तो ओमेगा बोलती है कि हाँ सही बोल रहे हैं सर आप। थिंक टैंक टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अब थिंक टैंक बोलता है जो मैंने ओपिनियन दिया है उसे कंफर्म करने के लिए अब तुम्हें ईट करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा ना, है ना, पता तो करना पड़ेगा ना कि ओके मैं सैंडविच बोल रहा हूं तो सैंडविच ही है। ओमेगा गल्पिंग ईट इट। अब ओमेगा थोड़ा सा गल्प करते बोलता है खाना पड़ेगा इसे। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब थिंक टैंक बोलता है अच्छा तो तुम्हें मुझ पर डाउट है। Here part first of this play ends। Second part दूसरे वीडियो में प्रिपेयर किया गया है। Soon I will be uploading that as well। And for your information, I must tell you that link to answer of all the questions is given in the description box of part second। Okay, so don't worry about that। अगर इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में कुछ बहुत अच्छा समझ में आया है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बिलो टू encourage me। And don't forget to like, subscribe and share। Thank you। Grateful।